जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं जहाँ पे आपका पैसा बन सके और कुछ कमा सके। चलिए अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट के बारे में जहाँ पर लोग परेशान हैं। स्टॉक मार्केट में लगातार कंटिन्यूस गिरावट आ रही है, उसके पीछे का रीज़न जानेंगे और जानेंगे क्या अभी हमें खरीदना चाहिए, कि हमें होल्ड करना चाहिए, मतलब अभी रुकना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट किसका आया है? बीजू सैमुअल्स ऑफ एलेरा। बीजू सैमुअल्स का बहुत बड़े कह सकते एक फर्म है, ठीक है। उसके आप कह सकते हो एनालिस्ट हैं। इन्होंने बोला है कि अनदर 2500 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उन्होंने बोला है 2500 पॉइंट अभी भी, मतलब 22,000 अभी चल रहा है करंट प्राइस, 22,000 से अभी 2500 पॉइंट तक का गिरावट हो सकता है। देखिए, जो सारे एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट होते हैं, इन्होंने अपनी फाइंडिंग रखते हैं। अपनी फाइंडिंग के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, कैसे है, कितना तक जा सकता है, कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए शेयर्स का, उसे जान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने बोला है कि अनदर सपोर्ट लेवल है 19,500। वाओ, 19,500 तक जा सकता है, ठीक है। बट अनदर पॉइंट लेवल क्या है? 20,000 रुपये, 20,000 इवन बिलो, ठीक है। ये कह रहे हैं 20,000 से भी नीचे जा सकता है, बट लास्ट जो डेड लाइन उन्होंने दिया है 19,500, ये लक्ष्मण रेखा मान सकते हो 19,500 का, ठीक है। बट अनादर 2,000 तक, सॉरी 20,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? धीरे धीरे SIP मोड में रहना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि 2024 पिक लेवल से 16% से अधिक का गिरावट हो चुका है। मतलब सितंबर में शुरू हुआ था गिरावट, अब तक का आप कह सकते हो 16% से अधिक गिरावट हो चुका है। फिर उसके बाद कहते हैं कि महीने 5 महीने से लगातार गिरावट चालू है, ठीक है। अनादर फिर से क्रूशल मंथ होने वाला है, ठीक है। आने वाले 3 मार्च की बात करें तो इन्होंने बोला है कि 3 मार्च में जिस तरह गिरावट हो रहा है, आने वाले टाइम में और गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर वही हम बात करते हैं एलेरा कैपिटल, इन्होंने क्या फाइंडिंग दिया कि इन्होंने और क्या चीज़ें बताएं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि लोकसभा इलेक्शन जब हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद मार्केट ने 5,000 पॉइंट का कंटिन्यूअस रैली दिया। मतलब 4 जून पे 21,281 के आसपास था, उसके बाद 5,000 पॉइंट का कंटिन्यूअस इसने ग्रोथ दिया, लगातार बढ़ा, ठीक है। तो अभी क्या है, 21,281 का जो कहीं तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो 19,500 के आसपास मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो अगेन देखिए क्या होता है, मार्केट से डरना नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। हमेशा SIP मोड में रहिए, धीरे धीरे माल उठाते रहिए, अच्छे स्टॉक्स उठाइए, जैसा रिकवरी हो वैसे भाग जाए, ठीक है। कहीं आपको डर लगता है स्टॉक्स उठाने में तो ETF पे स्विच करिए। जब ETF पे स्विच करेंगे तो आप नहीं लगेगा, क्योंकि जब रिकवरी होता है तो ETF में फास्ट रिकवरी होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं IT फर्म की बात करें तो यहाँ पे IT फर्म में देखेंगे तो IT फर्म में भी 19% के आसपास का गिरावट हो चुका है, ठीक है। देखिए, IT फर्म हो, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर में थोड़ा कम गिरावट हुआ, FMCG में भी थोड़ा कम गिरावट हुआ, बट जो सबसे अधिक गिरावट हुआ ऑटो सेक्टर और IT सेक्टर। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे पिटाई दम मतलब बहुत भर के हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी शेयर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके लेना है, ठीक है। एकदम से कूद जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और डर आपको लगता है तो ETF में आप स्विच कर सकते हो। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। तो आपको एक बार ज़रूर लाइक कर देना चाहिए। लाइक करेंगे तो इसी तरह का आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, इसी तरह सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा, लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि FIs की सेलिंग अभी रुकी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं FIs की सेलिंग रुकी नहीं हुई, लास्ट 3 वीक से ज़बरदस्त सेलिंग बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद US में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का काम कर दिया, इसे तो सोने पे सुहागा होगा, कह सकते हो कि गिरावट बाज़ार में इसने एक ऐसा इनपुट डाला, इसके वजह से मार्केट को और तोड़ डाला। कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब मार्केट को और बर्बाद कर दिया। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।